Hello everyone, welcome back to our channel. Hope you are doing well. Today we are going to practice some questions based on one word substitution for upcoming examination. तो हम previous year questions practice करेंगे SSC सीजन के one word substitution पर based जो upcoming exams के लिए important रहेगा. So let's start. Question number 1. One who pretends to have knowledge or skills. एक ऐसा व्यक्ति जो दिखाता है कि वो बहुत ज्ञानी है, उसके पास नॉलेज है, क्वेश्चन है, स्किल्स है, तो मतलब वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति ऐसा कुछ जो दिखाता है उसको हम क्या कहेंगे, जैसा प्रिटेंड करता है. स्कॉलर, वर्चुअसो, कनोशियो, चार्लेटन. देखो स्कॉलर का मतलब तो होता है विद्वान, विद्वान है, स्किल्ड है, वो असलियत में ज्ञानी होते हैं, स्कॉलर होते हैं, विद्वान होते हैं, तो ऐसा प्रिटेंड नहीं करते, वो स्कॉलर है. तो प्रिटेंड करने वाला का आंसर स्कॉलर नहीं होगा. वर्चुअसो का मतलब भी होता है हाईली स्किल्ड जो कौशल हो, जिसमें प्रतिभा हो. तो क्या, तो ये भी प्रिटेंड करने वाला नहीं है, नेचुरली एक्चुअली वो स्किल्ड है, हाईली स्किल्ड है. वर्चुअसो भी आंसर नहीं होगा. कनोजियर का मतलब होता है एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ, या किसी भी एरिया में जो स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ है, वो है कनोजियर. तो ये भी आंसर नहीं होगा. हमारा आंसर हो जाएगा चार्लेटन. चार्लेटन का मतलब होता है जो प्रिटेंड करता है, शो ही ऐसा दिखाता है कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, सब कुछ जानता है, उसमें बहुत स्किल्स हैं, उसे कहते हैं चार्लेटन जो चालाक है, ऐसा दिखाता है कि वो नॉलेजेबल है, उसमें बहुत सारे स्किल्स हैं, स्किलफुल है, फिर ऐसा एक्चुअली यहाँ नहीं प्रिटेंड कर रहा है. ठीक है, तो वो चालाक है. तो वर्ड चालाक से आप इसको याद रखें ना, चार्लेटन. वर्चुअसो का मतलब है हाईली स्किल्ड, और कनोशियर का मतलब होता है पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज, एक्सपर्ट, विशेषज्ञ, उसे हम कहते हैं कनोशियर. नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, सुख दुख में एक समान है, उसको हम क्या कहेंगे, ना ही वो सुख में ज्यादा खुश होते हैं, ना दुख में ज्यादा दुखी. फिलैंथ्रोपिस्ट, हॉस्टाइल, स्टोइक, समैरिटन. फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होता है, परोपकारी, जो दूसरों की मदद करे, दूसरों का दुख दर्द समझे, उसे हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट. स्मैरिटन का मतलब क्या होता है, वन हू हेल्प्स अदर इन ट्रबल्स, दूसरों को मुसीबत में उनकी सहायता करे, उनकी मदद करे, दूसरों को दुख दर्द बांटे. एक अच्छा, जैसे हमने से याद भी किया था, जो एक अच्छा सम्राट होता है, स्मैरिटन को सम्राट से याद किया था, जो एक अच्छा सम्राट है, एक अच्छा राजा है, वो सबका दुख दर्द समझता है, उनकी मदद करता है. तो स्मैरिटन फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब जो थोड़ा सा परोपकारी हो गया. लेकिन यहाँ तो इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर पूछा था. हॉस्टाइल क्या होता है, हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली कि जो अमैत्रीपूर्ण हो, हॉस्टाइल हो, वेलकमिंग ना हो, फ्रेंडली ना हो. जैसे हॉस्टल बच्चों को अनफ्रेंडली लगता है, तो हॉस्टल से आप हॉस्टाइल याद रख सकते हो. तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा स्टोइक है इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर. आप इसे स्टेबल से याद रख सकते हो, जो एक जैसा रहता है सुख दुख में, स्टेबल से याद रख सकते हो, या फिर संत महात्मा से याद रख सकते हो, जो सुख दुख में एक समान रहता है. तो स्टोइक का मतलब होता है इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर. नेक्स्ट देखिए, फेयर ऑफ ओपन स्पेसेस, खुली जगहों से, भीड़ भाड़ वाली जगहों से, जिनको डर लगता है, तो उस डर का नाम क्या है, डर का नाम आपको बताना. एक्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया, एगोराफोबिया. खुली जगहों से, भीड़ भाड़ वाली जगहों से डर लगना. एक्रोफोबिया तो होता है फियर ऑफ हाइट्स, एक्रो जो भी है वो हाइट से जुड़ा हुआ है. फियर ऑफ हाइट्स को हम कहते हैं ऊंचाई से डर लगना. फियर ऑफ हाइट्स होता है एक्रोफोबिया. हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो हाइड्रोफोबिया हो गया फियर ऑफ वाटर. तो ये भी नहीं होगा आंसर. क्लोस्ट्रोफोबिया तो ऑपोजिट हो गया फियर ऑफ ओपन स्पेसेस का. क्लोस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस, क्लोज होने से, बंद जगह से, क्लोज जगह से जिसको डर लगता है, होते होते बंद हो जाने से, ये जगह बंद रहने से, उसको हम कहते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया. तो क्लोस्ट्रोफोबिया भी नहीं होगा, आंसर हो गया एगोराफोबिया. एगोराफोबिया का मतलब होता है फेयर ऑफ ओपन और क्राउडेड स्पेसेस, भीड़ भाड़ वाली जगहों से, खुली जगहों से, जिनको डर लगे. एगोराफोबिया. Acrophobia, fear of heights. Claustrophobia, fear of closed spaces. Hydrophobia, fear of water. A substance that induces insensitivity to pain. मतलब जिस सब्सटेंस को लेने से, जैसे मेडिसिन जिसको लेने से दर्द कम हो जाता है, इनसेंसिटिविटी टू पेन. ठीक है, जिससे लेने से दर्द कम हो, रिलीफ मिले पेन में, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैंक्विलाइजर, एनाल्जेसिक, सैडिस्ट, एंटीपैथी. देखो ट्रैंक्विलाइजर एक ऐसी मेडिसिन होती है जो किसी को काम करे, शांत करे. ठीक है,
इस शांत करने से जिन पेशेंट्स को मेंटल इलनेस है तो उनको शांत करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है। तो जो मानसिक शांति को शांत करने वाली जो मेडिसिन है वो है ट्रैंक्विलाइजर। लेकिन यहाँ पे पूछा है इससे दर्द कम हो, इनसेंसिटिविटी टू पेन, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर हो जाएगा एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक वो मेडिसिन है डेट रिलीव्स पेन, जिससे दर्द कम होता है, इनका दर्द से छुटकारा मिलता है, उसे हम कहते हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक। एंटीपैथी का मतलब होता है डिसलाइक, इसको पसंद ना करना। और ट्रैंक्विलाइजर मीन्स मेडिसिन दैट काम्स अ पर्सन। और ऑप्शन था हमारा एक सैडिस्ट। सैडिस्ट कौन होता है? सैडिस्ट इज अ पर्सन हु ऑब्टेन्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स, दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर उन्हें खुशी मिलती है, ठीक है, उन्हें सैड करके वो खुश होता है, तो उसको हम कहते हैं सैडिस्ट। दूसरों को सैड करके जो खुश हुए उसको हम कहते हैं सैडिस्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए। मेक लेस सेवर और इंटेंस, किसी चीज को कम कर देना, किसी इंटेंस और सेवर कम कर देना, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सट्रपेट, अग्रावेट, एक्सेसरबेट, मिटिगेट। किसी चीज के प्रभाव को कम कर देना, लेस सीवियर और लेस इंटेंस कर देना, उसको हम कहते हैं मिटिगेट। मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज के प्रभाव को कम कर देना। कहते हैं ना किसी बात पर मिट्टी डाल दो, इसको खत्म कर दो, तो किसी चीज के प्रभाव को कम करना, लेस सीवियर इंटेंस बनाना, उसे कहते हैं मिटिगेट। मिटिगेट। एक्सटर्पेट का मतलब होता है रिमूव। रिमूव, एक्सटर्पेट, रिमूव, ठीक है। एक्सासर्बेट, वर्सन, खराब कर देना। इससे हमने याद पे क्या था? एक्सासर्बेट को एक्स ने सारी बात बिगाड़ दी, एक्स ने सारी बात बिगाड़ दी, खराब कर दिया। एक्सासर्बेट का मतलब होता है वर्सन। और एग्रावेट का मतलब है मेक मोर वर्स, चीजें और ज्यादा खराब कर देना, इसका मतलब वो मेक मोर वर्स, और ज्यादा इंटेंसिफाई करना, एग्रावेट करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा मिटिगेट। मिटिगेट। नेक्स्ट देखिए। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स, जब कॉइन्स कलेक्ट करता है, कॉइन्स पढ़ता है, तो उसके हम क्या कहते हैं उस पर्सन को? फिलैटलिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट, कार्टोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर कौन होता है? लेक्सिकोग्राफर होता है वन पर्सन हु राइट्स डिक्शनरी, जो डिक्शनरी लिखते, शब्दकोश लिखते, उनको हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिको का मतलब होता है डिक्शनरी, और ग्राफर का मतलब हो गया राइटर, तो लेक्सिकोग्राफर इज वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी। कार्टोग्राफर जो मैप्स बनाता है, ठीक है। न्यूमिस्मेटिस्ट या फिलैटलिस्ट, देखो फिलैटलिस्ट वो पर्सन होता है, पर्सन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स इकट्ठा करते हैं ना, स्टैम्प्स, पोस्टेज स्टैम्प्स, उनको हम कहते हैं फिलैटलिस्ट। फिलैटलिस्ट। लेकिन यहाँ पे पूछा था अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट वो पर्सन होता है जो कलेक्ट करता है, स्टडी करता है कॉइन्स। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे कॉइन अलग अलग नंबर के होते हैं, कॉइन सिक्के अलग अलग नंबर के होते हैं, अलग अलग पैसों के अलग नंबर के होते हैं, तो नंबर से आप न्यूमिस्मेटिस्ट याद रख सकते हो। न्यूमिस्मेटिस्ट। फिलैटलिस्ट इज अ पर्सन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, कार्टोग्राफर वन हु मेक्स मैप्स, लेक्सिकोग्राफर वन हु राइट्स डिक्शनरी। नेक्स्ट, अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, जो नींद में बोलते हैं, उनको क्या कहेंगे? सोमनैम्बुलिस्ट, सोमनीलोकिस्ट, इंसोम्निक, रेटिसेंट। यहाँ भी आपको SOM वर्ड दिखे, ये स्लीप से रिलेटेड होता है। तो सोमनैम्बुलिस्ट क्या होता है? सोमनैम्बुलिस्ट का मतलब होता है वन हु वॉक्स इन स्लीप। कुछ लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है, उनको हम कहते हैं सोमनैम्बुलिस्ट, नींद में चलना। लेकिन यहाँ तक टॉप पूछा है। इंसोम्निक, इंसोम्निक होता है जिनको नींद ना आने की प्रॉब्लम हो। इंसोम्नियम उस कंडीशन को कहते हैं नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है। तो इंसोम्निक ऑब्जेक्टिव हो गया, मतलब जिनको नींद नहीं आती, नींद ना आने की प्रॉब्लम हो, उसको इंसोम्निक कहेंगे। तो ये भी नहीं हुआ आंसर। रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब होता है रिजर्व, कम बात करने वाला, साइलेंट। लेकिन यहाँ तो ज्यादा बात करने वाले पूछा है ना, जो नींद में बात करें, प्रॉक्सीज लेता, आंसर हो जाएगा सोमनीलॉकिस्ट। सोमनीलॉकिस्ट। SOM स्लीप से रिलेटेड होता है, और जब भी आपको एलोक्यू रूट वर्ड दिखे, ये बोलने से रिलेटेड है, तो सोमनिलोक्विस्ट जो नींद नहीं बोले। नेक्स्ट देखो, अ पर्सन ऑफर्स अनवांटेड एडवाइस, जो बेकार में एडवाइस देते हैं, बेकार की सलाह दे रहे हैं जिनको, तो उनसे कभी मांगी ही नहीं गई, उनको क्या कहेंगे? आर्बिट्रेटर, एरुडाइट, मेडलर, इंटरलॉपर। आंसर हो जाएगा मेडलर। मेडलर।
मेडलर वो पर्सन है जो मतलब मिडल में बोलते हैं, बस याद रख सकते हो, मिडल में बोलते हैं, वो किसी के बेकार में एडवाइस देते हैं जो उनसे मांगी भी नहीं गई, तो उसे हम कहते हैं मेडलर। मेडलर। आर्बिट्रेटर वो होता है जो सेटल करता है डिस्प्यूट्स, जो डिस्प्यूट्स को सेटल करे, फाइट्स को सेटल करे। एरियोडाइट का मतलब है स्कॉलर, विद्वान, और इंटरलॉपर का मतलब है पर्सन हु एंटर्स विदाउट परमिशन, जो बिना परमिशन के किसी और के प्रीमाइसेस में एंटर कर जाए तो उसे कहेंगे इंटरलॉपर, जो एंटर कर गया। इंटरलॉपर जो एंटर कर गया विदाउट परमिशन। एरियोडाइट का मतलब है स्कॉलर, विद्वान, और आर्बिट्रेटर का मतलब है वन हु सेटल डिस्प्यूट्स। आर्बिट्रेटर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि बिठा के डिस्प्यूट सेटल करते हैं, फाइल सेटल करते हैं। ठीक है।